लाइन डालने के बाद भी जहां पर ये एरिया पानी के लिए जो यहाँ पर खैर था, यहाँ पर पानी की जो तकलीफें थी, लाइन डालने के बाद भी यहाँ पर हमको पानी। AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस के खिले में मजलिस का परचम। नांदेड़ शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आज पाकिजा नगर में नांदेड़ पुकार की चीफ एडिटर रुखसाना बेगम ने सैकड़ों खवातीन के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपनी शमूलियत इख्तियार की है। ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस का खिला है, लेकिन इस खिले में मजलिस ने अपने परचम गाड़ दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए रुखसाना बेगम ने कहा कि जिस तरह तरक्कियों की बात आती है, लेकिन यहाँ पर तरक्की का फुकदान है। रुखसाना बेगम ने कहा कि 4 कांग्रेस के नगर सेवक होने के बावजूद अवाम के दरमियान इनके मसले मसाइल को हल नहीं करते, और ऐसी ख़राब सूरत हाल में रुखसाना बेगम ने लॉकडाउन से लेकर आज तक अवाम के बीच अपनी समाजी खिदमत अंजाम देते आ रही है। उन्होंने कहा कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में किसी भी शोबे में बढ़ चढ़ कर काम करेंगी और अवाम के मसले मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। इस तरीके से नांदेड़ में विकास नहीं हुआ, शहरों में काफ़ी परेशान है लोग, और यह नाम को कांग्रेस के जो नगर सेवक है ये काम नहीं करते और इनके लोग करते, ऐसा भी बोला जाता है। इसके लिए जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से जो कॉरपोरेटर्स मुंतखब होकर आए हैं वो अंगूठा छाप और नाअहल कॉरपोरेटर है, और आज मेरा आपके माध्यम से मैसेज डायरेक्ट कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स की बजाय मेरा उन दलालों को है जो कॉरपोरेटर्स और अवाम के बीच में जो दलाली करते हैं, वो सही से मैसेज जो है वार्ड का जो हालात है वो ऊपर तक नहीं जाने देते। जब इलेक्शन आ जाते हैं तो ये दलाल लोग मुतहरिक हो जाते हैं, वो कॉरपोरेटर्स के और लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके यहाँ पर एक कांग्रेस का माहौल पैदा करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे जो नौजवान हजरात जो पार्टी में शमूलियत ले रहे हैं, एक नए जोश के साथ काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए खुशी की बात यह है कि अब खवातीन भी पीछे नहीं है और खवातीन भी पूरी जोश और खरोश के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत ले रही है। एक बात आया है कि खवातीन में अब सियासी बसीरत महदूद नहीं है, अब सियासी बसीरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खवातीन भी ये सोच रही हैं कि अगर हमको हमारे वार्ड का विकास करना है तो हमको हमारे मनगढ़ की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, और वो मनगढ़ की ताकत उस वक्त बढ़ेगी जब पूरा मोहल्ला इन खवातीन का साथ देगा और इस वार्ड के विकास के लिए काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो कांग्रेस बोलती है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर आज मजलिस में जो शमूलियत हुई, ये रुखसाना जो मैडम है हमारे साथ 2 साल से काम करते थे, और सोशल एक्टिविटी में अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा काम है। जहाँ पे भी राशन का गरीबों को अनाज नहीं मिलता था, ये देगलूर नाके के एरिया में हमको फ़ोन लगाते थे, हम उनसे बातचीत करते थे। तहसीलदार, तलाटी, गिरदावर से जो भी मसले मसाइल रहते थे वो हमको लोगों से इनका काम करा के देते थे। और आज उनको ऐसा लगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यूपी के अंदर जो मुस्लिम खवातीन जो एक संकल्प लेकर जो शामिल हो रहे हैं, तो उनको ऐसा भी लगा कि भाई यहाँ पे भी मजलिस में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग मजलिस में शमूलियत लेने का। तो हमारी जो बहन ने आज शमूलियत ली, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक हमारे जो शहर के अंदर हम लेडीज़ का एक अलग सेल बनाएंगे, और जो सेल के अंदर सिर्फ लेडीज़ के हद तक की काम और जिम्मेदारियाँ देंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कांग्रेस जो बोलती है तो उससे ज़्यादा हमारा काम है। मजलिस को जिस तरीके से ये लोग कम समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डोर टू डोर जाकर लोगों से खिदमत का और काम करने का जज्बा तलब कर रही है, और आगे बढ़ चढ़कर हम तमाम लोग मजलिस का आगे बढ़कर और मजलिस का पैगाम पहुंचाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमको ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है यहाँ पर मजलिस का गढ़ है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह विधानसभा के अंदर भी बता दिया आला है कि महापालिका के अंदर उम्मीदवार नहीं रहते थे, आने वाले दिनों में यहाँ पर भी हमारे उम्मीदवार रहेंगे, इसलिए कि मजलिस का ये भी गढ़ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक दहशत का माहौल बने हुआ था यहाँ पर कांग्रेस के नगर सेवकों के विरोध में। जो भी अगर से आवाज़ उठाया जाता था उनकी आवाज़ दबाई जाती थी, या उनको कोई भी खोटे गुने में फंसाया जाता था, कोई तकरार नहीं करता था। मगर ऐसा लग रहा है कि अब जागरूकता आ रही है और ऑर्गेनाइज आएंगी। अब यहाँ से जो है तो महिला हो या पुरुष हो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है लोगों को कि मजलिस है तो मुमकिन है, तो ये सोच के लोग मजलिस में शामूलियत ले रहे हैं। अब जो धोखा देकर लोगों को फंसाया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आने वाले दिनों में ये जो है
ये एक ताकत बनकर एक सामने आ रही है अवाम के कि मजलिस किस तरीके से इनको लोगों को टफ दे रही है। ये देख लिया है प्रभाग 13A के इलेक्शन के अंदर भी कि अवाम जो मजलिस के साथ है वो अपने बलबूते पे मजलिस का मैसेज लेकर जा रही है। देखो आने वाले दिनों में जो विकास बता रहे थे, ये विकास है कि नहीं, इनके पास यहाँ पे मामूली से खड्डा नहीं बढ़ाया जाता है। ये विकास के नाम पे इलेक्शन हो रहा ही नहीं। ये सिर्फ आपको भी पता है कि एक है कि नहीं, एक पार्टी एक लिमिटेड प्राइवेट हो गया लिए ये जो इनके लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्टरशिप करेंगे, गुत्तेदारी करेंगे और पब्लिक का जो काम करने का वो काम नहीं करेंगे। आयन इलेक्शन के मौके पर वो लोगों को जाकर अपने एक बताते थे अशोक चौहान कि हम विकास कर रहे हैं, हमको वोट दो। अब आप फ़ोन लगा के पूछिए कौन सा विकास हुआ, हमको भी बताइए। हम उनके विकास का एक मॉडल तैयार कर रहे हैं आपको फेसबुक के माध्यम से, और एक पूरा उनका एक डिजिटल हमें कि नहीं उनका पूरा काला चिट्ठा पूरा तैयार कर रहे हैं। कुछ दिनों में आपके सामने पेश करेंगे मीडिया के सामने कि इनका कौन सा विकास करे और या कौन सी प्रॉपर्टी बीओटी तथ्यों पे लोगों को बेचे, ये भी आपको हम बताएंगे। जितने मंगल कार्यालय थे नांदेड़ शहर के वो पूरे बिक गए। आज जो शहर के अंदर गरीबों के लिए शादी खाने होते थे वो शादी खाने आज ख़त्म हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इनका जो विकास है वो विकास का हम एक मॉडल आपके सामने पेश करेंगे। माय माऊली आहेत हे गेल्या अनेक वर्षापासून जेव्हा जेव्हा निवडणूक येते, जेव्हा जेव्हा निवडणुकीचा काळ येते त्यावेळेस ते MIM पक्षाचा खंबीरपणाने आपली बाजू मांडते आणि MIM पक्षाच्या बाजूनं तर राहतात। आणि या भागातली आमची बहीण रुखसाना बेगम समाजसेविका खूप समाजसेविका आहे। ते गेल्या अनेक वर्षापासून या भागातले अनेक विषय आणि प्रश्नासाठी ते नेहमी महापालिकेत जाऊन तिथं या भागातले समस्या सोडवण्याचा अनेक वेळेस प्रयत्न करतात। परंतु गेल्या काही दिवसापासून त्यांचा असा आग्रह होता की प्रशासन ते ऐकत नाही आणि जोपर्यंत राजकीय पक्षाचा बॅनर किंवा टॅग लागत नाही तोपर्यंत ते काम करत नाही असं त्याचं म्हणणं होतं। तर आम्ही म्हटलं की बाबा काय हरकत नाही ताई, आपण विचार करा। तर त्यांनी म्हटले की आम्हाला MIM मध्ये आता प्रवेश करून या भागातले जे अनेक समस्या आहे ते अनेक प्रश्न आहेत त्यासाठी आम्हाला लढण्यासाठी आम्ही तयार आहोत आणि तिच्यासाठी आम्हाला काही MIM पक्षात यायचं। तर आम्ही त्यांचा खऱ्या अर्थानं आज MIMच्या वतीनं जिल्ह्याचे आमचे अध्यक्ष तथा शहराचे अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत त्यांचा प्रवेश झाला। मी त्यांना मनापासून त्यांचं स्वागत करतो आणि पुढील कार्यास शुभेच्छा देतो। आणि हे जे भाग आहे हे आपलं जे म्हणणं आहे हे बरोबर आहेत। या भागातला अनेक म्हणजे पूर्ण नांदेड गुरुता गद्दी 2008 साली पूर्ण शहराचा 2,500 कोटीमध्ये विकास झाला।